हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरा नाम है जवल सर और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग डिप्लोमा मैथ्स में लिमिट्स चैप्टर का मेथड नंबर 5। अब मेथड नंबर 5 प्रीवियस मेथड जो था मेथड नंबर 4 उसके जैसा ही है, बट रूल अलग है और उसको समझना भी अलग है। ओके, देखो रूल ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू log a विथ बेस e। यानी कि अगर ये फॉर्मेट आप प्रोड्यूस कर लेते हो तो आप उसकी जगह भी ये रख सकते हो। नाउ व्हाट द रूल सेज, चलो देखो थोड़ा समझते हैं हम लोग। सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 7 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो बच्चों log 7 विथ बेस e। इफ वी आर नॉट राइटिंग बेस दैट मींस e, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग, बट इसका आंसर ये होता है बच्चों। अब ये रूल क्या बोलता है कि जो यहाँ पे होता है ना वही यहाँ पे होना चाहिए और उस पूरे की लिमिट 10 टू 0 होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 है, कंपलसरी माइनस भी होना ही चाहिए। अब देखते हैं हम छोटी छोटी बात। सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 7 रेज़ टू 4x है अपॉन x है, तो यहाँ पे डायरेक्ट में नहीं लिख सकता ये। व्हाट शुड आई डू? तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो दिस मच अमाउंट इज योर log 7। सर कैसे सर? तो देखो बच्चों, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x होना चाहिए। अगर x 0 है तो 4x 0 ही होगा, है ना। x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है तो 4x की वैल्यू भी 0 को ही टेंड कर रही है, यानी कि 4 आगे चला गया तो 4 log 7 विथ बेस e इज योर आंसर। तो आप इस तरह से इस सम को गिन सकते हो। यानी बेसिक रूल ये है कि आपको रूल कैसे लगाना है ना, रूल को समझना मेन है। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 3x है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये 3x में यहाँ पे कैसे बनाऊं। अरे बच्चों, ये 3 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो 3 आगे निकाल लिया, तो आगे निकाल लिया तो ये हो गया ऐसा, है ना। तो 1/3 log 4 विथ बेस। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर इतना इजी थोड़ी पूछेंगे हमको। तो बेसिक रूल पहले समझ लो कि ये 10 टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो चीज है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज लानी है और यहाँ पे -1 ही होना चाहिए, तो देन log a आप लिख सकते हो विथ बेस e। तो ये बेसिक मेथड ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ये है। आप ये मेथड अभी सीख जाओगे, मैं आपको 3 या 4 ऐसे सम कराऊंगा जिससे ये मेथड आपका माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो वीडियो एंड तक देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगी ये मेथड परफेक्ट। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, एग्जाम में इस लेवल का सम आएगा, यानी ये भी इंट्रोडक्शन ही है, सिंपल ही है, बट यहां से चालू करते हैं बच्चों। तो देखो, आपको पहले ये समझना है कि व्हेन योर x मींस वेरिएबल जो है वो पावर में हो तो आपको ये मेथड के पास चले जाना है। ओके, ट्राई करना है। अब आप देखोगे कि मुझे तो 1 लाना है सर यहाँ पे, तो मैं कैसे लाऊंगा? तो यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड करवा देता हूँ बच्चों। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज़ टू x माइनस 1 किया, माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1 किया, यानी व्हाट आई हैव डन, मैंने 1 को माइनस किया, 1 को प्लस किया बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा 4 रेज़ टू x माइनस 1, माइनस कॉमन तो 3 रेज़ टू x माइनस 1। ओके बच्चों, क्या किया? माइनस कॉमन निकाल लिया। अब ये x डिनोमिनेटर में अलग अलग देते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, यानी कि ये माइनस आ गया बीच में तो ये साइन माइनस रहेगा। ओके, अब लिमिट अलग अलग दे देंगे बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। 2 रूल प्रोड्यूस कर लिए बच्चों। कैसे? तो एक बार -1 किया, एक बार +1 किया, माइनस कॉमन निकला, जब अलग अलग दिया तो हो गया 2 रूल सेट। तो ये हो गया बच्चों log 4 विथ बेस e, माइनस ये हो गया log 3 विथ बेस e। तो यहाँ पे अच्छे से आप लिख सकते हो इसको log 4/3 विथ बेस।
दिस इज योर आंसर बच्चों. यू कैन राइट दिस आंसर इन एफिशिएंट वे. अच्छे से सम का मेथड ये है, तो इस तरह से करेंगे. अगर इस सम को हमको और कोई मेथड से करना है, यानी कुछ और लॉजिक के बारे में सोचना है, तो हम सोच सकते हैं. कैसे? देखो, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं. मैं ये कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैंने ऊपर से 3x कॉमन निकाल लिया, तो 4x अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन x एज इट इज. सही बात है ना बच्चों? मैंने सिखाया है आपको कि कॉमन कैसे निकालते हैं. जहां पे होता है वहां से निकल जाता है, और जहां पे नहीं होता वहां डिवाइड हो जाता है. तो ये कर लिया डिवाइड. अब ये 3x को अलग लिमिट दे देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x को अलग लिमिट दे दिया, और बाकी की चीज को लिमिट दे रहा हूं. तो देखो, ये जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4/3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x. तो ऑब्वियसली दिस इज अ रूल. अब 0 रखेंगे तो 3 रेज़ टू 0 इनटू, दिस इज अ रूल है ना. यहाँ पे जो भी हो उसका पावर यहाँ पे होना चाहिए. तो ये हो गया log 4/3 with base. Anything raised to 0 1. So answer is log 4/3. So you can have this method also. This is also a good method. तो आप ये दोनों तरह से सम को समझ सकते हो बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, एग्जाम में बहुत बार दिखता है बच्चों. तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है दोनों तरह से बच्चों. आप ये भी एकदम राइट है. दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट एंड 100% राइट बोथ द वेज. ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हो बच्चों दोनों मेथड, यानी इस मेथड को दोनों, इस सम को दोनों मेथड से. ओके, दोनों राइट है, परफेक्ट है. ओके बच्चों, समझो अब ये सम है. तो देखो बच्चों, आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है एग्जाम में याद तो आना चाहिए ना भाई कि ये मेथड है. ओके, तो कैसे पता चलेगा हमको? हम तो सोचते रहेंगे कि कैसे, कौन सा मेथड है, किस तरह से करूं मैं इसको. तो क्या करना है बच्चों, ध्यान दो. इधर आपको ये देखना है कि x कहां पे है, पावर में है. x पावर में है ना, कांस्टेंट का पावर होता है वेरिएबल, तब आपको ये मेथड के पास जाना ही पड़ेगा. तो किस तरह से? देखो, ये 5 थोड़ा काम अच्छे से सेट करेगा, इसलिए दिया हुआ है. कैसे करेगा? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस 5 रेज़ टू x माइनस 2 कर देता हूं, यानी -5 में से -2 ले लिए, प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू x एज इट इज, एंड इसके -3 ले लिए. तो -5 इज डिवाइडेड इनटू -2 एंड -3. ओके, दैट इज परफेक्ट. यू कैन राइट इन दिस वे. अब ये x इन दोनों टर्म के नीचे जाएगा, और ये x इन दोनों टर्म के नीचे जाएगा, और 2 कॉमन. चलो एक स्टेप मैं लिख लेता हूं ज्यादा बच्चों. तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, ट्वाइस कॉमन, तो 5 रेज़ टू x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन, 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x. अब दोनों को लिमिट ये अलग अलग दे देंगे और लिमिट देंगे. तो देखो, लिमिट में चलो एक स्टेप और लिखते हैं बच्चों. लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू 2 रेज़ टू माइनस x अपॉन x. सर अब तो ये कांस्टेंट 2 तो बाहर चला जाएगा ना बच्चों, यानी कि यहीं पे मुझे यहाँ पे इसी तरह से लिखना चाहिए. अगर मैं थोड़ा भी, मेरे अंदर कॉमन सेंस है, ये 3 को भी मैं कहाँ लिखना चाहिए बच्चों, आगे. सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो गया था भाई, ये 2 log 5 हो गया. देखो बच्चों, विथ बेस, और ये हो गया 3 log 2 विथ बेस, क्योंकि यहाँ पे सेम है. खत्म हो गई बात बच्चों. अब ये 2 ऊपर जा सकता है, तो 5 का पावर हो जाएगा, 5 का पावर दैट इज 25, और ये क्यूब ऊपर जाएगा तो 2 की 3 पावर दैट इज 8. नाउ बेस e इज ऑलरेडी देयर, तो 25 इट्स आई थिंक 200 with base e. Okay, so you should write base e. So this is your final answer of this sum. Very good sum. अच्छे से इस तरह से कर सकते हो आप बच्चों सम को, और आपको ये पता चल जाना चाहिए, बिकॉज मैं इस रूल को सेट करना सिखा रहा हूँ बच्चों. मेथड नंबर 5 है ये. इसके बाद और 2 मेथड्स हैं लिमिट के. मेथड नंबर 6 है जिसमें ई वाला मेथड है, वो भी क्या है देखेंगे हम लोग. और लास्ट मेथड है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड मेथड, जो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत पसंद है, पता है ना बच्चों. तो उस मेथड को भी अच्छे से करेंगे, परफेक्ट आ जाएगा. ओके,
तो लिमिट अच्छे से हो जाएगा आपका। आप सिर्फ कंटिन्यूसली सारे लेक्चर्स देखते रहना बच्चों। अब देखो एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सम आ गया था, देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू 7/1/x माइनस 1। देखना यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने की बात है बच्चों, आप देखो कि कांस्टेंट का वेरिएबल पावर हो गया, यानी मुझे इस रूल को अप्लाई करना ही करना है। पर इसको अप्लाई करने के लिए लिमिट का नॉलेज लेना जरूरी है। देखो 7/1/x माइनस 1, ये x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाली चीज नीचे के नीचे आ सकती है। सर हो गया log 7 आंसर? नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रूल क्या बोल रहा है कि रूल बोल रहा है जो भी यहाँ पे हो वो 10 to 0 होना चाहिए। तो हो ही रहा है, देखो कैसे आप लिख सकते हो, when x tends to infinity then 1/x tends to 0। सही बात है ना बच्चों? जब x इंफिनिटी जाएगा तब 1/x कहां पे जाएगा? 0 पे। 1/infinity, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। सो बिकॉज ऑफ दिस देखो ये कर सकते हो आप, यानी आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 7/1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। नाउ परफेक्ट हो गए सारे, सो यू कैन राइट दिस। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे पता है? और अगर आपको कुछ करना होता तो आप ऐसा कर सकते थे, let 1/x इज इक्वल टू h, ऐसा कुछ करना पड़ता आपको। ओके, फिर आप ऐसा लिखते, पता है क्या? when x tends to infinity then h tends to 0। फिर आप अंदर वैल्यू डाल देते इसमें, तो लिमिट चेक हो जाता आपका, लिमिट हो जाता h tends to 0 7/h माइनस 1 अपॉन h। तो आंसर इज log 7। तो देखो बच्चों, आप ये एज्यूम करके भी कर सकते हो और ये स्टेप पे जा सकते हो, या तो आप ये सेंटेंस लिख के यहां पे जा सकते हो। बोथ आर द सेम एंड बोथ आर वेरी परफेक्ट मेथड्स। ओके बच्चों, सो ये सम काफी अच्छा है समझने के लिए। तो आई होप ये मेथड पता चल गया होगा। कुछ करना नहीं होता बच्चों, जस्ट हमको सेट करना होता है -1 और जो पावर होती है वही नीचे लानी पड़ती है। ओके बच्चों, तो काफ़ी इजी सम है और बहुत बढ़िया सम है, मेथड भी बहुत एफिशिएंट है बच्चों। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखे हुए हैं, आप ये 3 सम ट्राई करो, आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। चलो मैं हिंट दे देता हूँ बच्चों। देखो ये सम में हिंट आप ये ले सकते हो कि आप ये जो 3/2x है ना, यानी इसके लिए भी समझ लेना फिर, तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 3/2x, यानी इट विल बिकम 9/x। तो इसका मतलब ये है 9/x। इसी तरह से ये हो जाएगा 8/x। तो अभी हमने किया था ना 4/x माइनस 3/x, सेम सम हो गया। आंसर भी आप बोल सकते हो log 9/8 हो जाएगा, ये तो सेम ही है, log a/b आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से इसको भी कर सकते हो ना 7/2x, यानी 49/x एंड 9/x, तो दोनों सेम है बच्चों। तो ये काफी इजी समस हो गए सारे, ये मेथड क्लियर कर लो बच्चों। मेथड नंबर 5 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। मेथड हो गए हमारे 5। पहला मेथड फैक्टराइज, अंडर रूट वाला मेथड, लिमिट 10 टू इंफिनिटी वाला मेथड, और लास्ट रूल था x/n माइनस a/n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a वाला, n इंटू a/n माइनस 1, जिसमें आंसर आ रहा था। ओके बच्चों, तो देखो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, आपको बहुत ही काम का चैनल है ये। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, वैसे 11th-12th वालों को भी ये काम लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे रूल्स एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेईई में आपको ये काफी हेल्प कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये अच्छे से देख लो और ये लेक्चर को अच्छे से समझ लो बेटा। ओके, और लाइक करना, शेयर करना अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर सारे। ओके, ऐसा नहीं बोलता मैं कि कॉलेज के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट मैं थोड़ा आपके लिए ज्यादा मेहनत करूंगा। ओके, तो उस हिसाब से इसको देख लेना बच्चों, और ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से जाए।